हेलो दोस्तों, आज हम केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड। तो इसकी हेडिंग लगाएंगे पीएच ऑफ मिक्सचर मिक्सचर ऑफ एसिड। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड। सपोज दैट एक कंटेनर है, इसमें एक एसिड है HA, तो उसके मोल कितने होंगे? M1V1। इसकी कंसंट्रेशन है कुछ और वॉल्यूम है कुछ। और ऐसे ही एक और एसिड है HA2, तो इसके मोल टोटल कितने होंगे? M2V2। मोलरिटी सिंपली होती है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है मोल इंटू वॉल्यूम। तो हमको पीएच फाइंड करना है, तो पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बेसिकली अब एक कंटेनर में तब दो एसिड है HA और HA2, तो इसकी हम टोटल लिखेंगे। सबसे पहले H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन तो कैसे निकलेगी? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है। अब हम फाइंड कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ एसिड में, दो एसिड मिक्स कर रहे हैं हम एक कंटेनर में। तो H प्लस सबसे पहले निकालेंगे, तो ये आएगा टोटल मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ H प्लस एंड टोटल वॉल्यूम। तो H प्लस लिखेंगे हम। H प्लस की कंसंट्रेशन टोटल मोल कैसे लिखेंगे? M1 इंटू V2, M2 इंटू V2। तो टोटल मोल को हम कैसे लिखेंगे? M1V1 प्लस M2V2। टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। ये फाइनली हमारा H प्लस का फॉर्मूला है। अगर इसको और एक्यूरेट फॉर्मूला बनाना है, +10⁻⁷। चलो पीएच में लिखेंगे ये। पीएच में अब हम क्या लिखेंगे? पीएच बराबर माइनस लॉग M1V1 प्लस M2V2 प्लस V1 अपॉन V2 प्लस 10⁻⁷। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से कम है तो हम इसको 10⁻�6 से ज़्यादा है तो हम इसको निगलेक्ट करके चलेंगे फाइनली। लेकिन हमारा फॉर्मूला यही रहेगा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल। अगर सपोज H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻�6 से ज़्यादा है तो हम निगलेक्ट 10⁻⁷। समझे? तो फिर सिर्फ फॉर्मूला आएगा M1V1 इंटू M2V2। आई थिंक इतना तुमको समझ आया होगा। चलो अब क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ तो तुमको और क्लियरिफिकेशन होगी। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें बस क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। तो 10⁻⁴ मोलर इंटू 1 लीटर HCl प्लस 10⁻³ मोलर 9 लीटर HNO3। फाइंड पीएच। तो सबसे पहले हम पीएच फाइंड करना है। पीएच का फॉर्मूला क्या था? पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस, यही तो फॉर्मूला था। अब फाइनली हम H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। पीएच निकालना है तो
H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, M1V1 प्लस M2V2 प्लस V1 प्लस V2। तो M1 कितना है, 10 पावर M1 HCl में एक मोल H का है, तो 10 पावर -4 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अब M2 एक मोल H का है, तो मतलब 10 पावर -3 इंटू वॉल्यूम कितना है 9 अपॉन टोटल वॉल्यूम 10, 9 प्लस 1 10। तो फाइनली निकल के आएगा 10 पावर -4 प्लस 90 इंटू 10 पावर -4। अगर 10 पावर -3 को 10 पावर -4 करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 10 का कर दो ऊपर और नीचे, तो 90 बन जाएगा। ये 10 पावर 10 जो नीचे रहेगा वो ऊपर जाएगा, तो 10 पावर -4 हो जाएगा अपॉन 10। तो कितना निकल के आएगा 91 इंटू 10 पावर -4 अपॉन 10, तो निकल के आएगा 9.1 10 पावर -4। ये H प्लस की कंसंट्रेशन 10 पावर -6 से ज़्यादा है, तो 10 पावर -7 हम निगलेक्ट करेंगे। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन यही रख देंगे 9.1 इंटू 10 पावर -4। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 ये नीचे बाहर आ जाएगा, माइनस लॉग 9.1 को हम सिंपली 9 ले लेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 4 माइनस लॉग 3 पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर आगे आएगा, 4 माइनस लॉग 3 2 आगे आ गया। तो सिंपली अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2 लॉग 3 की वैल्यू 0.47, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 9 0.94, 4 में से 0.94 घटाना है, 6 आएगा, 0.306 आ रहा है इसका आंसर। यही आंसर है। आई थिंक ये तुमको क्वेश्चन चमका होगा। चलो और करा रहा हूँ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन दूसरा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH is equal to 3 and pH is equal to 2 HCl solution mixed with each other, calculate pH of resultant solution, calculate pH of resultant solution। अब इसमें हमको pH कैलकुलेट pH ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, 2 इक्वल वॉल्यूम दिया है, तो सबसे पहले pH फाइंड करना है। pH कैसे फाइंड करना है, माइनस लॉग H प्लस, तो H प्लस फाइनली अपन को फाइंड करना है। तो pH 3 गिवन है, H प्लस, अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो H प्लस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस pH माइनस 10 पावर माइनस pH, 10 पावर माइनस pH, यही फॉर्मूला रहने वाला है H प्लस निकालने का। तो अब हम रखे वैल्यू H प्लस की, पहले pH 3 गिवन है, तो मतलब H प्लस 1 कितनी आई है 10 पावर -3, H प्लस 2 कितनी आई है 10 पावर -2,
समझ आया ये? हमने फाइनली H प्लस की कंसंट्रेशन, क्योंकि हमको लॉग H माइनस लॉग H प्लस का फॉर्मूला लगाना है, तो अब pH फाइंड करना है। pH का फॉर्मूला लगाओ, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन टोटल H प्लस की, तो ये कंसंट्रेशन है, तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये तो सीधे कंसंट्रेशन दे दिया, तो सीधा सीधा कंसंट्रेशन दे दिया, तो सीधा इक्वल वॉल्यूम दिया है। अगर वैल्यू हम H प्लस की निकाल ली है हमने, तो अब हम निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन। तो M1V1 इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻³ तो वॉल्यूम कितना है? इक्वल वॉल्यूम दिया है V1 प्लस 10⁻² वॉल्यूम कितना है? V इक्वल वॉल्यूम है, तो फाइनली नीचे हो जाएगा 2V। H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई है, H प्लस टोटल, हाँ, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। अगर अब निकाल के देखो, माइनस लॉग ये कितना आएगा? 10⁻³ प्लस 10⁻³ × 10V अपॉन टोटल वॉल्यूम माइनस लॉग। तो अब 10⁻³ को हम कॉमन लेंगे और निकल के आएगा 11V × 10⁻³ अपॉन 2V। 2 से 2 कट गया, 5.5 आएगा। तो फाइनली निकल के क्या आया? माइनस लॉग 5.5 × 10⁻³ कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम मोल में बदल गया, मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। हाँ, सही है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 आगे आ जाएगा, माइनस लॉग 5.5, ये हमारा आंसर रहने वाला है। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। pH गिवन है, pH से तुमने H प्लस की कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई जैसे, तो M1V1 H प्लस की कंसंट्रेशन क्या थी? M1V1, M1 गिवन है, V1 M2 V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, सीधा सीधा फॉर्मूला है M1V1। और बस इसको, बस अब कैलकुलेशन है इतनी। आई थिंक ये भी तुमको समझ आया होगा। अब चलो pOH ऑफ बेस पढ़ ले रहे हैं। pH ऑफ मिक्सचर ऑफ बेस, pH ऑफ मिक्सचर ऑफ बेस। pH ऑफ मिक्सचर ऑफ बेस में क्या, सबसे पहले हम OH की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट OH की कंसंट्रेशन, OH की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? OH की M1V1 प्लस M2V2 अपॉन टोटल मोल अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेट मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कैसे है? सपोज दैट ये है दो, इसमें बेस है, एक है HOH1, एक है HOH2, चलो BOH ले लो। तो इसके कुछ कंसंट्रेशन होगी, इस और कुछ वॉल्यूम होगा, इसकी भी कुछ कंसंट्रेशन होगी, कुछ वॉल्यूम होगा। तो बस M1V1 M2V2 कंसंट्रेशन हो गई टोटल, अपॉन वॉल्यूम V1 V2। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल, M1V1 मोलरिटी, मोल का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ OH निकाल रहे हैं, मोल ऑफ M1, मोल ऑफ बेस 1, मोल ऑफ बेस 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो OH की कंसंट्रेशन ऐसे निकलेगी। अब सेकंड में फॉर्मूला लगा दो POH का, माइनस लॉग H प्लस
OH माइनस, और थर्ड pH फाइंड करना है ना अपन को, pH बराबर 14 माइनस POH। तीन स्टेप बेसिकली रहने वाले हैं। अगर OH की कंसंट्रेशन इसके यूनिवर्सल टोटल पूरा अच्छे से फॉर्मूला लिखूं तो POH बराबर होता है माइनस लॉग, OH की कंसंट्रेशन कितनी है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस 10⁻⁻⁷। ये POH का फॉर्मूला। लेकिन अगर 10⁻⁷ से 10 OH की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से ज़्यादा है तो निगलेक्ट 10⁻⁷। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, तुमको किताबों में बस इतना मिलेगा, इतना। ये तुमको निगलेक्ट करके देता है किताबों में, और फिर तुम अच्छे क्वेश्चनों में फंस जाते हो इधर ही, क्योंकि वो जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है उसको यूनिवर्सल बोलता ही नहीं है, उसको स्पेशल केस में गिनाता है, जबकि यूनिवर्सल फॉर्मूला यही है। चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन 10⁻³ मोलर 2 लीटर NaOH प्लस 10⁻³ मोलर 8 लीटर NaOH सॉल्यूशन। pH फाइंड करना है इसकी। तो फाइनली हमको सबसे पहले pH फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको बेस गिवन है, तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, OH की कंसंट्रेशन। OH की कंसंट्रेशन बेस गिवन है तो क्या OH ही फाइंड करेंगे। तो OH की कंसंट्रेशन कैसे, मोल ऑफ बेस 1 इंटू मोल ऑफ बेस 2 कितना होता है, मोल M1V1, तो M1 10⁻³ V1 कितना है 2 लीटर प्लस M2V2 10⁻³ इंटू 8 M1V1 M2V2, ये कंसंट्रेशन है तो नीचे वॉल्यूम आएगा, मोल लिख दिए, टोटल मोल लिख दिए, टोटल वॉल्यूम लिखेंगे अब 8 + 2। तो ये फाइनली सॉल्व करने पर कितना आएगा, 10⁻³ को कॉमन ले लो, 10⁻³ अपॉन 10, 10 से 10 कट गया। OH की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻³ और POH अब निकालेंगे POH, क्योंकि OH की कंसंट्रेशन फाइंड हुई है, माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन। अब हम इसको प्लस 10⁻⁷ को निगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि OH की कंसंट्रेशन 10⁻⁻�6 से ज़्यादा है, तो हम निगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनली ये निकल के आएगा 3, POH 3 निकल के आया। लेकिन पूछा है pH पूछा है, pH बराबर 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH कितना है 3, तो फाइनली निकल के आया 11। यही इसका आंसर होगा। OH ये बेसिकली M1V1 प्लस M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 है। मैं बार बार तुमको समझा रहा हूँ, कंसंट्रेशन में टोटल मोल अपन टोटल वॉल्यूम लिखेंगे तो मोल का फॉर्मूला होता है M1V1, और प्लस सेकेंड दूसरे बेस के निकालेंगे मोल तो M1 M2V2 अपन टोटल वॉल्यूम, इसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन का मोल अपॉन वॉल्यूम। अब टोटल मोल लिख दो, टोटल लिख दो, इधर टोटल मोल बन गए, टोटल वॉल्यूम लिख दो, टोटल वॉल्यूम बन गए। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, ये बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो इसमें थोड़ी देखना पड़ेगा।
इस चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आना लाजमी है, मतलब कि बिना दिक्कत आए अगर ये चैप्टर आ रहा है फिर तो तुम महान हो, मतलब IQ लेवल तुम्हारा अच्छा है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ POH बराबर 4, POH बराबर 3, बेसिक सॉल्यूशन मिक्सचर, कैलकुलेट POH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम अब इसमें पीएच पूछा है, क्या पूछा है? POH। तो सबसे पहले हमको POH गिवन है, तो OH की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? OH की कंसंट्रेशन 10 माइनस POH। तो ऐसे हम OH की कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो OH की कंसंट्रेशन पहली कितनी निकल के आई? 10⁻⁴। दूसरी की OH की कंसंट्रेशन कितनी निकल के आई? 10⁻⁻3। समझ आया? ये फॉर्मूला है। OH अगर POH गिवन है तो कंसंट्रेशन ऑफ OH कैसे निकालोगे हम? 10 पावर एंटीलॉग लगा देंगे बस, 10 पावर माइनस POH। तो बस 10⁻⁴ पहली कंसंट्रेशन ऑफ OH आ गई और दूसरी की कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 आ गई। अब हमको OH की कंसंट्रेशन मिल गई है, अब हम टोटल OH की कंसंट्रेशन निकालेंगे। OH की कंसंट्रेशन टोटल, तो M1V1, इसमें M1 इतना है, इक्वल वॉल्यूम गिवन है, इक्वल वॉल्यूम सीधा क्वेश्चन में लिखा है, टोटल OH की कंसंट्रेशन टोटल, तो 10⁻⁴ M1V1 प्लस 10⁻³ M1 V1 V है M2 V2 प्लस V1 प्लस V2, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है भी मान लिया है हमने। तो फाइनली OH कितना निकल के आया? 10⁻⁴ इंटू V प्लस 10⁻⁴ इंटू 10V। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 10⁻³ को 10⁻⁴ 10V 2V। अब निकल के क्या आया? 10⁻⁴ को कॉमन ले लिया तो निकल के आया 11V अपॉन 2V 5.5। तो 5.5 इंटू 10⁻⁴ ये क्या निकल के आया हो? OH की कंसंट्रेशन निकल के आई है अभी। अब हमको निकालना है POH। POH कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग H प्लस OH माइनस, तो 10⁻⁴ है, OH की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, तो हम 10⁻⁻7 को हम निगलेक्ट करेंगे। तो बस वैल्यू रख दो, माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन ये है 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴, -4 आगे आएगा 4 लॉग प्लस लॉग 5.5, यही हमारा आंसर है। 4 माइनस रहेगा इधर, माइनस लॉग 5.5। आई थिंक तुमको इतना समझ में आया होगा। अब चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। pH ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, तीसरा कंसेप्ट है pH ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। pH
ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली हम अब डाइल्यूशन पढ़ रहे हैं। डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर तुम सॉल्वेंट ऐड करो तो कंसंट्रेशन क्या था? कंसंट्रेशन का फॉर कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन। देखो अब तुम डाइल्यूट कर रहे हो तो मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो क्या कर रहे हो तुम? कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो। लेकिन इसमें मोल ऑफ सल्यूट अफेक्ट होंगे क्या? जितने भाई जैसे कोई कंटेनर है, इसमें सपोज दैट 4 मोल इनिशियली सल्यूट डले हैं, अब तुम इसमें पानी डाल दो तो इनकी कंसंट्रेशन कम हो सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की कम हो सकती है, लेकिन सल्यूट तो भाई अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। अगर मतलब मोल्स जितने हैं उतने ही रहेंगे, मोल्स चेंज नहीं होते। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट इसमें कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट। जबकि कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट चेंज हो जाएगा, डिक्रीज, फाइनली ये डिक्रीज होगा। तो एक नोट पॉइंट करके और लिखो बात, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का क्या है रिलेशन? अगर इन डाइल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, जो इनिशियली कंसंट्रेशन निकलेगी, कंसंट्रेशन इनिशियल, अगर x मोल डाइल्यूट ऑन डाइल्यूशन x टाइम्स, अगर हम x टाइम डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन इनिशियली फाइनल के क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन न्यू जो बनेगी तो कंसंट्रेशन ओल्ड की कम होगी, x टाइम्स ओल्ड। तो फाइनली इतने पॉइंट है जो तुमको समझना है। पहली बात ये समझनी है कि मोल्स ऑफ सल्यूट इसमें अफेक्टेड नहीं होंगे, चाहे तुम जितना पानी डालते जाओ मोल उतने सेम रहेंगे। बस जो इफेक्ट होगा वो कंसंट्रेशन इफेक्ट होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट कम हो सकती है लेकिन मोल्स ऑफ सल्यूट फिक्स रहेंगे। ये बस तुमको एक पॉइंट याद रखना है कि मोल ऑफ सल्यूट फिक्स रहेंगे। चलो अब क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ कुछ ये बस थोड़ी बस ऐसा है कि न्यूमेरिकल जितने समझ में आ रहे हैं तुमको, तुम्हारा ठीक चल रहा है। तो सोल्यूशन ऑफ एसिड, द सोल्यूशन ऑफ एसिड, पीएच कितना है? 2, डाइल्यूटेड 100 times, 100 times, then calculate pH of, then calculate pH of resultant solution। तो अब देखो, द सोल्यूशन ऑफ एसिड, पीएच गिवन है, डाइल्यूट 100 टाइम्स, कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन।
तो पीएच से पहले H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? H प्लस की 10 इंटू माइनस पी एच एंटी लॉग से, तो H प्लस निकल के कितना आएगा? H प्लस निकल के कितना आया? 10⁻²। ये तो थी इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ H की। मैंने क्या बोला था? कंसंट्रेशन चेंज होगी लेकिन मोल फिक्स रहेंगे। तो अब डाइल्यूटेड 100 टाइम्स देन कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, मतलब कि अब कंसंट्रेशन 10 टाइम्स डाइल्यूट हो रही है, तो H प्लस न्यू कितनी निकल के आएगी? ओल्ड की, ओल्ड पे कितने टाइम डाइल्यूट कर रहे हो? 100 टाइम्स, तो मतलब कितना निकल के आया H प्लस की कंसंट्रेशन? 10⁻⁴। और पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच पूछा है, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस ऑफ एसिड, एसिड का प्लस 10⁻⁷। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻�6 से ज़्यादा है, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे, करेंगे या नहीं? इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनली माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी है? 10⁻⁴। तो फाइनली पीएच निकल के कितनी आई? 4। इतने हलवा हलवा क्वेश्चन है, बस तुमको थोड़ी मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस चैप्टर में, कि थोड़ी कैलकुलेशन से डरे नहीं। और बकाया लॉग मैंने तुमको समझा ही दिया है आगे। चलो दूसरा क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन दी सॉल्यूशन ऑफ एसिड, पीएच इसकी गिवन है 5, डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, then calculate pH of resultant solution, pH of resultant solution। तो फाइनली pH फिर दे दिया है, कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, डाइल्यूशन का पूछा है तो पीएच गिवन है, तो सबसे पहले हम H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे। H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻, पीएच एंटी लॉग से फाइंड करना है H प्लस की कंसंट्रेशन। सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं, तो कितना निकल के आएगा H प्लस की कंसंट्रेशन? 10⁻⁵ इतनी निकल के आई। अब वो डाइल्यूट कर रहा है 100 टाइम्स, तो 100 टाइम्स डाइल्यूट करो, कंसंट्रेशन कम होगी ना, 10⁻⁵ थी, अब 100 टाइम्स कम हो जाएगी क्योंकि डाइल्यूट हो रहा है, तो कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगी, और दिख भी रही कंसंट्रेशन -5 से -7 पहुंच रही है। मतलब इतना तुमको आना चाहिए दिमाग, मतलब इतना तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। अब फाइनली फॉर्मूला लगा दो। पीएच का फॉर्मूला क्या था? माइनस लॉग H प्लस H प्लस एसिड का प्लस 10⁻⁷। इस बार 10⁻⁷ निगलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये 10⁻⁷ 10⁻�6 से कम है, तो इस बार निगलेक्ट नहीं करेंगे, फाइनली पूरा रख के फॉर्मूले में। इसीलिए बोलता हूँ कि यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि अगर तुम इधर 10⁻⁷ ना लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन इधर ही गलत हो जाएगा। 10⁻⁷ एसिड का H प्लस 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, अब निकल के आया माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁷, 2 टाइम्स है ना,
-7 बाहर निकल के आया, माइनस प्लस बन गया माइनस log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। 0.3 तो आंसर क्या निकलेगा? 6.7 निकलेगा या नहीं? आई थिंक ये तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ डाइल्यूशन के। चलो डाइल्यूशन हो गया, अब थोड़ी आगे और बढ़ लेते हैं। तो पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड बेस सोल्यूशन हो जाएगा, आज हो जाएगा। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड बेस सोल्यूशन, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन। pH of mixture of acid and base solution. Finally, suppose that acid है, इसकी कंसंट्रेशन है m1, वॉल्यूम है v1 एसिड, और दूसरा है गिवन बेस, इसकी कुछ मोलरिटी है m2, वॉल्यूम है v2 लीटर, ये बेस। और तुमने फाइनली सोल्यूशन बनाया एसिड बेस का, एसिड प्लस बेस। तो इसको समझना, मोल ऑफ एसिड कितने हो गए? m1v1। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी आएगी? मोल ऑफ H प्लस, मोल ऑफ H प्लस सेम ही रहेंगे ना, m1v1। मोल ऑफ एसिड, जितना एसिड होगा उतने H प्लस होंगे। मोल ऑफ बेस m2v2। तो मोल ऑफ OH माइनस कितने आएंगे? मोल ऑफ OH माइनस आए तो आएगा m2v2। लेकिन एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे? सपोज दैट H प्लस एसिड का प्लस OH माइनस बेस का रिजल्टेंट। तो अब इसके 3 केस बनेंगे, 3 केस, जैसे m1 प्लस v1 प्लस m2 प्लस v2, ये माइनस भी होगा, इक्वल भी होगा, जीरो भी होगा, मतलब जीरो भी हो सकता है। एक पहला केस का कि मतलब एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसके 3 केस बनेंगे, वो मैं आगे बता दे रहा हूँ तुमको। चलो तुमको तीनों केस बता दे रहा हूँ। H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। केस 1 हम डिस्कस करेंगे। केस 1, अगर इसमें कंसंट्रेशन ऑफ मोल ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन मोल ऑफ बेस सेम रहे तो इसमें क्या रहेगा? केस 1, मोल ऑफ H प्लस बराबर रहे मोल ऑफ OH माइनस के। तो इसमें पहला केस है, तो इसमें pH कितनी आएगी? pH 7, pOH 7। ये ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा सोल्यूशन, न्यूट्रल। अब ऐसे ही में केस सेकंड, मोल ऑफ H प्लस ज्यादा है, मोल ऑफ H प्लस अगर ज्यादा हुए मोल ऑफ OH से, तो मोल ऑफ H प्लस ज्यादा है तो मतलब pH क्या होगी? लेस देन 7। pH लेस देन 7 होगी या नहीं? pH लेस देन ओवरऑल कांस्टेंट रहता है 14, तो pOH कितनी हो जाएगी? मोर देन 7। मोर देन 7 होगी तो ये कौन सा कैसा सोल्यूशन होगा? एसिडिक सोल्यूशन।
तो इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन हम कैसे लिखेंगे? H प्लस की कंसंट्रेशन M1V1 प्लस M2V2, नहीं M1 ज़्यादा है तो मोल ऑफ बेस के M2V2 घटा दो अपॉन V1 प्लस V2, क्योंकि मोल ऑफ एसिड M1V1 है, मोल ऑफ बेस कितने हैं M2V2, ये मोल ऑफ, तो रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक तभी आएगा ना मोल ऑफ एसिड में से जब मोल ऑफ बेस घटाओगे। तो आई थिंक H प्लस ये है। अब पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन यही है M1V1 माइनस M2V2 प्लस V1 प्लस V2 और प्लस 10⁻⁻⁷। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया पीएच का। इतना समझ में आया? तो फिर तीसरी केस की तरफ बढ़े। तो इसमें पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस और समझा दे रहा हूं। केस थर्ड, अगर मोल ऑफ बेस OH आयन ज्यादा है मोल ऑफ एसिड से, एसिड H प्लस से, तो इसमें pH क्या होगा? pH मोर देन 7 होगा और POH लेस देन 7 होगा। ओवरऑल क्या बनेगा? मोल ऑफ OH के ज़्यादा है, OH के मोल ज़्यादा है, तो बेसिक सोल्यूशन हो गया ना, ये बेसिक सोल्यूशन होगा। तो अब इसमें OH लिखेंगे हम, OH की कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे? M1V1 थी एसिड की और M2V2 का मोल किसके थे? बेस के, तो M2V2 मोल ऑफ बेस माइनस कम किसके हैं? मोल ऑफ एसिड के M1V1 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। ये OH की कंसंट्रेशन आ गई। अब इसको फॉर्मूले में रखना हो, फॉर्मूले में रख लो, POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस M1V1 प्लस M2V2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस 10⁻⁷। अगर OH की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम आएगी तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे। ये मैं 1000 बार बता चुका हूँ, 1000 नहीं, आई थिंक 10,000 बार। ठीक है, ये 3 केस है। अब चलो हम, ओ गलती हो गई, M2V2 क्योंकि मोल ऑफ बेस ज़्यादा है M1V1। अब सही, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पर कुछ। चलो तीनों केस पे एक एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, 10⁻⁻² मोलर 100 ml HCl प्लस 10⁻⁻² मोलर 100 ml NaOH। pH फाइंड करना है। तो सबसे पहले H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल के देख लो, H प्लस की M1V1 और OH की कंसंट्रेशन निकाल के देख लो किसकी ज़्यादा आ रही है, फिर उसी हिसाब से फॉर्मूले लगाएंगे M2V2। तो M1V1 कितनी आई है? M1 10⁻⁻², एक ही H है, प्लस वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो इसका 0.1 अब बन गया लीटर में, तो इसकी आ रही है 10⁻⁻³ H प्लस की कंसंट्रेशन। अब देखो बेस की कंसंट्रेशन देख लो, 10⁻⁻² OH एक है इंटू वॉल्यूम
ml में गिवन है, लीटर में कन्वर्ट करो 0.1, मतलब इसकी भी आ रही है 10⁻³ मोलर। अब कंसंट्रेशन ऑफ बेस और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर है। तो ये कौन सा केस बन गया, इनमें न्यूट्रल केस बन गया, न्यूट्रल वाला। pH इसमें 7 रहेगी, न्यूट्रल होगा ये देखो बराबर आ रही है, न्यूट्रल सोल्यूशन। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, pH डायरेक्ट 7 आ जाएगी। pH 7 वाला आंसर टिक कर देना डायरेक्ट। अब चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ी और मॉडिफाई करते हैं। देखो थोड़ी थोड़ी सी चीज में बदलूंगा। अब इसमें मैं बदल दे रहा हूँ, इधर 900 कर दे रहा, 900 ml। तो अब पूछा है pH ही पूछा है, तो हम सबसे पहले H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई, m1 इंटू m2 10⁻³ पिछली बार निकाला था, 0.1 होगा। OH की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 900 0.9 इंटू 10⁻², तो आएगी 0.9 इंटू 10⁻³ इतनी आएगी या नहीं। अब देखो मोर कंसंट, अब देखो ये आ रही है 1 इंटू 10⁻³ और 1। अब इसमें OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब ये सोल्यूशन कैसा हो गया है, अब बेसिक सोल्यूशन हो गया है। फाइनली बेसिक सोल्यूशन हो गया है, तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन बेसिक सोल्यूशन में अब फॉर्मूला लगाओ POH का, माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन माइनस 9 इंटू 10⁻³ OH की कंसंट्रेशन माइनस H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻³ अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना गिवन है, 1 मोलर 900 प्लस 100 वो 1 लीटर, तो इसको सिंपली निगलेक्ट कर दो। अब फाइनली माइनस लॉग 9 प्लस -1 8 10⁻³ 3 आगे आ जाएगा, 3 माइनस लॉग 8, 3 आगे आ गया, लॉग 8, हाँ सही है। तो 3 माइनस लॉग 8 की वैल्यू 0.95 होती है, तो इसमें निकल के आएगा 50205 निकल के आएगा। ये आया है POH। अपन से पूछा क्या है pH, log 8 की वैल्यू गड़बड़ रखी है क्या, 2 इंटू 10⁻³ 3 आगे आ गया। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 0.3 3 is 6, हाँ 3 आगे आ गया। log 2 की 0.3 0.9 आएगा, 0.9 आया, तो ये निकल के आया pH कितना, POH निकल के आएगा 2.1, 2.1 निकल के आया। बस pH 14 माइनस POH होता है, 14 माइनस POH कितना है 2.1, निकल के कितना आया 911, ये आंसर है। बेसिकली POH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन माइनस लोअर कंसंट्रेशन कर दो, वही निकालेगा। जैसे POH हमने क्यों लिखा, क्योंकि OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो मतलब POH ही निकालेंगे हम इसमें। चलो अब थोड़ी और आगे करवा दे रहा हूँ एक और क्वेश्चन। तो अब इसमें थोड़ी सा और मॉडिफाई करेंगे, क्वेश्चन देख ले रहा हूँ इस बार, कर दो 900 ml, इधर कर दो 100 ml। अब चलो H प्लस की कंसंट्रेशन बताओ, H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन बताओ बेटा, तो आएगी 10⁻⁻⁴
0.9 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 9 इंटू 10⁻⁻3। एच प्लस की कंसंट्रेशन आ गई मोल। मोल ऑफ बेस बताओ, मोल ऑफ बेस कितने हैं? 10⁻⁻3 आएगा क्योंकि 0.1। तो मोल ऑफ बेस ज़्यादा है, मोल ऑफ एसिड ज़्यादा है, तो मतलब पीएच का फॉर्मूला लगेगा पीएच और अब माइनस लॉग मोल ऑफ बेस, मोल ऑफ बेस माइनस मोल ऑफ बेस। एसिड ज़्यादा है 9 इंटू 10⁻⁻3 माइनस 10⁻⁻3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना है 1 मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ऐसे ही तो लिखते हैं H प्लस की कंसंट्रेशन है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस लॉग, तो ये अब बनेगा 10⁻⁻3 को कॉमन ले लो तो आएगा 8 इंटू 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 को कॉमन लिया 9 माइनस 1 8 आएगा, हाँ माइनस लॉग, अब इसको 3 को आ गया 3 आगे आ गया माइनस लॉग 8, तो 3 माइनस लॉग 2 की पावर 3 आगे आ गया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, कहाँ की है? log 8 की वैल्यू 0.9 होती है, 0.9 सीधे वैल्यू रखो, 2.1 आंसर, कहीं गलती नहीं हुई। तो बस ऐसे केस बनते हैं 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आई थिंक ये थोड़ी चैप्टर तुमको थोड़ी, ये वाला पोर्शन तुमको थोड़ी टफ लग सकता है, 1-2 बार गो थ्रू हो जाओगे तो आई थिंक तुम्हारे सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब तक के लिए हम इधर ही चैप्टर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय लेक्चर, सॉरी।